रानो चिड़िया कहती है, गुड़िया बेबी, मैं बाजार से होकर आती हूँ, तुम घर पर ही रहना। मैंने कुछ दाने घोंसले में रख दिए हैं, तुम आराम से खाकर सो जाना। मम्मा आप जल्दी आना। ऐसा कहकर रानो चिड़िया उड़ जाती है। कुछ ही दूरी पर मिट्ठू तोता का घर था। रानो चिड़िया उसके घर पहुंचती है। मिट्ठू तोता अपने घर में आराम कर रहा था। अरे रानो बहन, तुम कैसे आना हुआ? मिट्ठू भाई, मैं बाजार जा रही हूँ सामान लाने, तुम मेरी बेटी गुड़िया का ध्यान रखना, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। हाँ रानो बहन, मैं तुम्हारी बेटी का ध्यान रखूंगा, तुम चिंता मत करो। वो क्या है ना मिट्ठू भाई कि त्योहारों का मौसम चल रहा है और अब तो दिवाली भी आने वाली है, तो उसके लिए घर की सफाई भी करनी है और तो और घर की मरम्मत भी करनी है, क्योंकि त्योहार के बाद ठंड का एहसास होने लगता है और देखते ही देखते तेजी से ठंड बढ़ने लगती है। हाँ रानो बहन, सही कह रही हो तुम। मिट्ठू भाई, आपकी क्या तैयारी है इस बार दिवाली पर? रानो बहन, तुम तो जानती ही हो कि पूरे जंगल में मैं ही दिवाली के दिए और सजावट का सारा सामान सही दामों पर बेचता हूँ, तो इस बार भी वही तैयारी करने की सोच रहा हूँ। अच्छी बात है मिट्ठू भाई। रानो चिड़िया बाजार पहुँचती है। उसकी नजर लूसी कबूतरी पर पड़ती है। अरे लूसी बहन, तुम कैसी हो बहन? ठीक हो। रानो बहन, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ, राशन का सामान लेने आई हूँ। दोनों सहेलियां बाजार करके मस्ती से बातें करती हुई अपने अपने घर लौट जाती है। कालू जी, मैंने सुना है जंगल के सभी पक्षी दिवाली की तैयारी में लग गए हैं, हमें भी अपनी घोंसले की सफाई और मरम्मत करनी होगी। कालू जी, मुझे एक और बात पता चली है कि बाजार में कुछ नए तरीके के दिए निकले हैं जो कि पानी से चलते हैं। चलो इस बार हम भी दिवाली पर ठेले लगाएं और जंगल के सभी पक्षियों को चौंकाएं। हमें सभी के दिमाग में यह बात भरनी होगी कि तेल वाले दिए खतरनाक होते हैं, उनसे आग लगने का डर रहता है और इस तरह से हम दिवाली के दिए और सामानों को मुनाफे दामों पर बेचकर अच्छा पैसा कमा सकते हैं। आइडिया तो बहुत अच्छा है गोरी, किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। मम्मा, मुझे इस दिवाली पर अच्छे अच्छे कपड़े खरीद देना। हाँ मेरे बच्चे, मैं तुम्हें नए नए कपड़े खरीद दूंगी। देखते ही देखते दिवाली आ जाती है। धनतेरस के दिन मिट्ठू तोता अपने ठेले लगाता है। तभी मिट्ठू तोता देखता है कि कालू कौवा अपनी पत्नी गोरी कवि के साथ ठेले पर दिवाली का सामान लाद कर आ रहा है। आ जाओ जंगल के सभी पक्षियों, देखो हमने आप सभी के लिए नए तरह के दिए और सजावट की तरह के सामान लाए हैं। लूट सको तो लूट लो, नहीं तो स्टॉक खत्म हो जाएगा। देखते ही देखते कालू और गोरी कवि के ठेले के पास भीड़ लगनी शुरू हो जाती है। ये देखो भाइयों, इस दिवाली पर हमने आप सभी के लिए पानी से जलने वाला दिया लाया है, जो कि बहुत ही अच्छा है। तेल वाले दिए खतरनाक होते हैं, उनसे आग लगने का डर रहता है। देखते ही देखते कालू और गोरी कवि के सारे सामान बिक जाते हैं। वे महंगे महंगे दामों पर सभी सामान बेच देते हैं। बेचारा मिट्ठू तोता का एक भी सामान नहीं बिकता। तभी वहाँ रानो चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के साथ आती है और सारी बात उसकी समझ में आ जाती है कि ये सारी चाल कालू और गोरी कवि की है। रानो चिड़िया जंगल के सभी पक्षियों को सच्चाई बताती है कि कैसे कालू और गोरी कवि ने उन सभी पक्षियों को लूटा है। फिर वे सभी पक्षी बहुत गुस्सा जाते हैं और आपस में फैसला करते हैं कि वे सभी जाकर कालू और गोरी कवि को सारा सामान वापस करके और अपने पैसे वापस ले लेंगे और मिट्ठू तोता से ही सामान खरीदेंगे। फिर वे सभी जाते हैं गुस्से में कालू और गोरी कवि के पास और उससे अपने पैसे मांगते हैं। डर कर कालू सारी सच्चाई बता देता है कि कैसे गोरी ने ये सारा प्लान रचा था। फिर गोरी डर कर कहती है कि हमें माफ़ कर दो, हम तुम्हारे आधे पैसे लौटा देंगे। और इस तरह से सभी पक्षियों के कालू और गोरी कवि आधे आधे पैसे लौटा देते हैं। फिर उन्हीं पैसों से वे मिट्ठू तोता से सामान खरीदते हैं। फिर मिट्ठू तोता और जंगल के सभी पक्षी मिलकर खुशी खुशी दिवाली मनाते हैं। इसमें कालू और गोरी कवि भी शामिल होते हैं।